पहला कुरिन्थियों के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के सबसे प्रिय अध्यायों में से एक पर आ पहुंचे हैं, अध्याय 13, जो पौलुस के तेजस्वी प्रेम पर आधारित अध्याय है। यीशु मत्ती अध्याय 22 37 से 39 में संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन संक्षेप में यह कहकर करते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस परमेश्वर के अलौकिक प्रेम को संपूर्ण समाधान के रूप में कुरिन्थियों की कलीसिया के सभी समस्याओं पर लागू करते हैं। लंबी प्रवचन के लिए क्षमा करें, लेकिन पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 एक ही बार में पढ़ने के योग्य अध्याय है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इस अध्याय में पौलुस दो महत्वपूर्ण विचारों को एक साथ जोड़ रहे हैं, आत्मिक वरदानों की प्रकृति और परमेश्वर का प्रेम जो विश्वासियों में कार्य करता है। पौलुस अध्याय 13 का परिचय 12:31 में यह कहकर करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में पौलुस उन्हें उनकी समस्याओं को हल करने का एक बेहतर तरीका बताते हैं, जो है प्रेम। पौलुस हमारे लिए सच्चे ईश्वरीय प्रेम की व्याख्या करते हैं। पौलुस हमें 3 महान मसीही गुणों के विषय में बताते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, जिनमें केवल प्रेम अनंत काल के लिए है। विश्वास एक दिन प्रत्यक्ष रूप से देखने से बदल जाएगा, आशा एक दिन प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने से बदल जाएगी, हालांकि प्रेम अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा। प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी चीज है, बल्कि यदि आपके पास सर्वश्रेष्ठ विश्वास हो और निश्चित आशा हो, परंतु प्रेम ना हो, तो आप महान नहीं हैं, बल्कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक चीज जो प्रेम होने का दावा करती है वो परमेश्वर की ओर से है, और उससे बढ़कर हर एक चीज जो आत्मिक होने का दावा करती है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम होता है जो ईश्वरीय होता है। इस प्रेम में दूसरों की निस्वार्थ भाव से चिंता करना सम्मिलित है। इस प्रेम का सबसे उत्तम प्रकटीकरण सृष्टि के साथ परमेश्वर के संबंध के द्वारा किया गया है, विशेष रूप से यीशु की आत्म बलिदान दिए जाने वाली मृत्यु द्वारा। मनुष्य की स्थिति की जटिलता को ध्यान रखते हुए मनुष्य का प्रेम उतना ही भ्रष्ट और भटकाने वाला हो सकता है जितना कि हमारे व्यवहार की सभी बातें होती हैं। कई बार हमारा मतलब सही हो सकता है, लेकिन सही मतलब होना सही कार्य के बराबर नहीं होता है। हमारे अंदर दिव्य हृदय की पवित्रता और दिव्य मन की बुद्धि की कमी होती है, जो हमें वास्तव में अच्छे और लाभदायक परिणाम लाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें संसार के लिए परमेश्वर के हृदय को खोजना चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाने का प्रयास करना चाहिए। जब पौलुस वचन 4 से 7 में आते हैं तो परमेश्वर के प्रेम के सिद्धांत की व्याख्या उनकी विशेषताओं के द्वारा करते हैं। प्रेम का वर्णन वो कैसे व्यवहार करता है और कैसे व्यवहार नहीं करता, इन बातों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रेम धीरज रखता है, प्रेम निर्माण किए जाने वाले तरीकों को ढूंढता है, यह अधिकारात्मक नहीं होता है, ना यह प्रभावित करने के लिए उत्सुक रहता है, ना तो यह अपने ही महत्व के बढ़े हुए विचारों को मनाता है। यह चिड़चिड़ा और अति संवेदनशील नहीं होता है, यह बुराई का लेखा नहीं रखता या दूसरों की दुष्टता पर दृष्टि नहीं डालता है। प्रेम अविनाशकारी है। यदि आपका प्रेम ईश्वरीय है तो आपका प्रेम दृढ़ है।
ईश्वरीय प्रेम लंबे समय तक सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में धीरज धरता है और अंत में सभी बातों को पूर्ण करता है। इसका अर्थ है कि यदि परमेश्वर के अनुग्रह से आप किसी को ईश्वरीय प्रेम से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुझे कभी भी आपसे प्रेम करने से रोक सकता है, क्योंकि मैं आपसे ईश्वरीय प्रेम से प्रेम रखता हूं और परमेश्वर का प्रेम दृढ़ होता है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रेम उसे नियंत्रित कर सकता है। जैसे परमेश्वर का प्रेम अपार है, इसे ना तो कमाया जा सकता है, ना ही खोया जा सकता है। निसंदेह इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी दंपति या माता पिता या फिर कोई मित्र प्रेम के नाम पर किसी भी तरह के व्यवहार को स्वीकार करेगा। कुछ संबंधों को कुछ शर्तों के तहत ही विभाजित कर दिया जाना चाहिए और उसे भी प्रेम का एक कार्य माना जाएगा। परमेश्वर का प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से और सच्चाई से आनंदित होता है। परमेश्वर का प्रेम हमें अनुशासित करता है। पाप के परिणाम होते हैं। कभी कभी दूसरों की भलाई खोजने का अर्थ उन परिणामों को लाना होता है जिससे पाप के बंधनों से छुटकारा मिल सके और पाप के अनंत परिणामों को टाला जा सके। पौलुस कहते हैं कि प्रेम कभी असफल नहीं होता है, बल्कि हम प्रेम करने से चूक जाते हैं। इस बारे में कोई संदेह ना रखें। वास्तव में आप बिना परमेश्वर के प्रेम के कहीं नहीं जा सकते हैं, जब तक आप अंगीकार ना करें कि ये स्वयं आपके भीतर नहीं है। हमारे पास वह बात नहीं है जो परमेश्वर के समान प्रेम करने के लिए आवश्यक होती है। आपके भीतर और आपके पास उस तरह का प्रेम नहीं है। परंतु फिर से याद करें कि पत्रियों में यह अध्याय कहाँ पाया जाता है। हम पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में बात कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात कर रहे हैं जो आत्मा नियंत्रित विश्वासी और आत्मा नियंत्रित कलीसिया को संचालन करने में सक्षम बनाता है। अतः ये प्रेम पवित्र आत्मा का वह सामर्थ्य है जो वह मसीह में विश्वास करने वालों को उपहार में देता है। ईश्वरीय प्रेम इस बात का मुख्य प्रमाण है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन और आपकी कलीसिया में है और परमेश्वर की उपस्थिति में यह कभी नहीं टलता है। आइए अब हम अपना ध्यान पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पुनरुत्थान के अध्याय की ओर केंद्रित करें। जिस प्रकार कुरिन्थियों की कलीसिया विभाजन, अव्यवस्थित सभाओं, विवाह संबंधित मामलों और मांस को लेकर बाजार में विवाद से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार वे मृतक विश्वासी के पुनरुत्थान के मामले पर कलीसिया में झूठी शिक्षा से भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विश्वास के समान स्तर पर कार्य करते हुए पौलुस उन्हें पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:1-8 में कुरिन्थियों में उनके द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार में पुनरुत्थान की केंद्रीयता का स्मरण कराते हैं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके पापों के लिए मरे और पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से जी उठे। यह उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक निश्चित आधार साबित होता है। इसलिए पौलुस अध्याय 15-12 में यह कहकर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। पौलुस इस बात पर ध्यान देते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान और विश्वासियों के पुनरुत्थान की आशा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वे एक ही अलौकिक प्रतिज्ञा के वारिस हैं। वास्तव में वे यीशु के पुनरुत्थान को पहला फल बुलाते हैं, अर्थात आने वाले कटनी का पहला स्वाद। यदि मसीह जी उठे हैं तो विश्वासी भी जी उठेंगे। यह दो तरफा कार्य है। पौलुस कहते हैं कि यदि मुर्दे नहीं जी उठेंगे तो मसीह भी नहीं जी उठे, और यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं, क्योंकि मसीह का बलिदान स्वीकार नहीं हुआ है। बिल्कुल उनके विचार से यदि मृत्यु के पश्चात उद्धार नहीं, तो वास्तव में यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा क्या मोल ले रहे थे। यदि यीशु अपने अनुयायियों के पुराने नियम की महान प्रतिज्ञाओं की पूर्ति नहीं कर रहे थे, तो यीशु के वह बनने का क्या तात्पर्य था जो वह पुनरुत्थान के द्वारा बने।
जब हम उन्हें देखेंगे तब हम उनके समान बन जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वह हैं। कुछ अविश्वासियों ने अनुत्तरित प्रश्नों को पूछकर इस बात का ठट्ठा उड़ाने का प्रयास किया, अर्थात तो उन्हें किस प्रकार की देह प्राप्त हुई। पौलुस यहूदियों की आशा और यीशु की वास्तविकता के आधार पर उत्तर देते हैं। वह और विवरण से बताते हैं। वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 42 से 49 में कहते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आगे पौलुस एक प्रश्न को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो मसीह के आगमन पर भी जीवित होंगे। पौलुस थिस्सलुनीकियों और इन कुरिन्थियों को शिक्षा देते हैं कि विश्वासियों का पुनरुत्थान मसीह के आगमन पर होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 50 से 57 में वह कहते हैं, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इन सब से हम किन व्यवहारिक सच्चाइयों को सीखते हैं? पौलुस इन सच्चाइयों को मसीह के कार्य में धीरज और वर्तमान आशा के लिए सहारे के रूप में आगे रखते हैं। वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:58 में कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए जैसे हम समाप्त करते हैं, सामने आने वाले प्रश्न ये हैं, क्या आप जानते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है और आप वास्तव में यीशु मसीह के हैं? इसका प्रमाण ईश्वरीय प्रेम है। इसके साथ क्या आप अपने विश्वास में दृढ़, अटल और प्रभु के कार्य में बढ़ते जाते हैं? क्या आपके पास पुनरुत्थान का निश्चय और परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताने का विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर भरोसा रखें और उनके अपार, प्रेरणादायक और कभी ना मिटने वाले प्रेम को स्वीकार करें जो आज आपके लिए उपलब्ध है, और प्रार्थना करें कि आप उस प्रेम को दूसरों के लिए चमकाने पाएं।